नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूजा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष क्या है, ये क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या है, ये बढ़ जाने की वजह से हमारे शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे पित्त दोष जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमें क्या औषधि लेनी चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी जब हमारे शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हमें क्या ड्रिंक लेनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पित्त दोष क्या है। पित्त दोष जो है वो हमारे शरीर की तापमान को, हमारी पाचन शक्ति को, हमारी भूख को, हमारी प्यास को नियंत्रित रखने का काम करता है। इसके साथ साथ वो हमारी त्वचा की चमक को, हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित रखने का काम करता है। अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर में पित्त दोष क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या क्या है। जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं, मसाले वाले पदार्थों का हम ज़्यादा सेवन करते हैं, हम नमकीन चीज़ें, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। हम चाय, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, हम धूम्रपान, शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, तब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। इसके साथ साथ जब हम चिंता करते हैं, मानसिक टेंशन लेते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। जब हम देर रात तक जागते हैं, देर रात को हम खाना खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। और हम फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, तब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। तो कारण ये पित्त दोष बढ़ने के होते हैं। अब हम जानेंगे पित्त दोष बढ़ने के बाद हमारे शरीर में क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है, सीने में जलन होती है, हमारी आंखों में जलन होती है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमें बार बार मुंह में छाले होते हैं, हमारे यूरिन में जलन होती है, हमारे हाथों में, पैरों में हमेशा हमें जलन महसूस होती है। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन है वो रेड होने लगती है, उनमें दाने आने लगते हैं, पिंपल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हमारे स्किन में रेड चट्टे हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा पित्त दोष बढ़ जाए तो हमें माइग्रेन की समस्या, फिशर, फिस्टुला की समस्या देखने को मिलती है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। ये जो सारे लक्षण है ये हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ने की वजह से देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो हमें क्या औषधि द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले गुडुचि, आप गुडुचि का काढ़ा ले सकते हो या गुडुचि का टी ले सकते हो। आप गुडुचि काढ़े में भी शहद मिला सकते हो और टी में भी शहद मिला सकते हो। गुडुचि जो है वो अच्छा पित्त शमन का काम करती है। इसके अलावा आप आंवले का सेवन कर सकते हो। आंवला जो है वो पित्त को बैलेंस करने का काम करता है। आप आंवला किसी भी रूप में ले सकते हो। आप आंवले का चूर्ण ले सकते हो, अवलेह ले सकते हो, आप आंवले का फ्रेश जूस ले सकते हो और आप आंवले की चटनी बना के खा सकते हो। ये सारी तरह से आप आंवले का सेवन कर सकते हो। आंवला जो है वो पित्त को बैलेंस करने का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आपके शरीर में ज़्यादा पित्त बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, एक गिलास आपको ठंडा दूध लेना है और उसमें 1 चम्मच शतावरी चूर्ण को मिला के रोज रात को आपको पी के इसे सोना है। ये आपकी पित्त को कम करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ आप यष्टि मधु का भी सेवन कर सकते हो। आपको यष्टि मधु चूर्ण जो है वो ठंडे पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण आपको रात को सोते समय लेना है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है, सीने में जलन होती है, हाथों पैरों में जलन होती है, तो आप कामदुधा रस का सेवन कर सकते हो। कामदुधा रस जो है आपको सुबह शाम खाना खाने के पहले लेना है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में अम्ल पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन कर सकते हो। अविपत्तिकर चूर्ण का जो सेवन है आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले सुबह शाम लेना चाहिए। ये जो औषधि द्रव्य मैंने बताए हैं ये सारे औषधि द्रव्य पित्त को कम करने में हमारी मदद करेंगे। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम कोई औषधि द्रव्य लेते हैं तो हम सबसे पहले पेशेंट की आयु की, पेशेंट की प्रकृति, उसके रोगों की चिकित्सा करके फिर औषधि की मात्रा हम डिसाइड करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी औषधि द्रव्य का प्रयोग कर रहे हो तो नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। अब हम
जानते हैं कि हम आहार क्या क्या खा सकते हैं। आपको आहार में ठंडी तासीर वाली चीजें ज्यादा खानी है, जैसे कि खीरा, तोरली, लौकी, परवल, इनका आपको ज्यादा सेवन करना है। इसके साथ साथ अगर आपकी पित्त प्रकृति है और हमेशा आपको पित्त की समस्या होती है तो आप रोज सुबह नारियल पानी का सेवन जरूर करें। फलों में आप अनार खा सकते हो, सेब, नाशपाती का आप सेवन कर सकते हो। और आपको खाने में धनिया, पुदीने का ज्यादा सेवन करना है। आप खाने में धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी का आप ज्यादा सेवन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको खाने में घी का ज्यादा सेवन करना है। खाना खाने के बाद आपको मिश्री और सौंफ का आपको रोज सेवन करना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ये पित्त शमन का काम करती है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं, ज्यादा मसाले वाले आपको पदार्थ नहीं खाने हैं, देर रात को आपको खाना नहीं खाना है, देर रात को आपको मसाले वाले स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का आपको सेवन नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको चाय, कॉफी, शराब, धूम्रपान का सेवन भी नहीं करना है, कम करना है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है और हमेशा आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है तो आपको बिल्कुल भी देर रात तक खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आपके शरीर में हमेशा गर्मी बनी रहती है, आपके हाथों की, पैरों की हमेशा जलन होती है, आंखों की जलन होती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, बार बार यूरिन में जलन होती है, तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम सौंफ लेना है और 100 ग्राम मिश्री लेनी है। इन दोनों को अच्छे से मिला के इनका चूर्ण बना लेना है और चूर्ण बनाने के बाद आपको 1 गिलास ठंडा पानी लेना है। ठंडे पानी में आपको 1 चम्मच इसको मिला के 2-3 बूंद आपको नींबू के डाल के इसे डेली पीना है। आपकी सारी समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आपको ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी पीना है मतलब मटके का पानी पीना है। फ्रिज का पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप जितना फ्रिज का पानी पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स खाओगे, उतना ही आपका पित्त दोष बढ़ने लगेगा, उतना ही आपका जो पित्त है वो ज्यादा बढ़ने लगेगा, ज्यादा परेशानियां आपको होगी। इसीलिए अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मटके का ठंडा पानी का आपको ज्यादा सेवन करना है। दिन भर में आपको पानी का जो सेवन है वो ज्यादा रखना है। इसकी वजह से हमारा जो पित्त दोष है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। आपको खाना जो है वो हल्का खाना है, भोजन जो है एकदम हल्का आपको भोजन करना है, ज्यादा भारी भोजन नहीं करना है। आपको लिक्विड ज्यादा खाना है, भोजन में आपको सूप का ज्यादा सेवन करना है, खिचड़ी का ज्यादा सेवन करना है, दलिया, खिचड़ी का आपको ज्यादा सेवन करना है। ये सारी जो चीजें हैं अगर आपने इसका अच्छे से पालन किया तो आपका जो पित्त दोष है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो पूरा शरीर है वो वात, पित्त, कफ पे आधारित है। जब हमारा आहार, हमारी नींद, हमारी दिनचर्या डिसबैलेंस हो जाती है तो हमें कई सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके उतना हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए और हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। तो हम कई सारे रोगों से दूर रह सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में किसी को पित्त के रिलेटेड समस्या है या शरीर में गर्मी बढ़ती है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।